दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 11 अक्टूबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए, खासकर अभिकर्ताओं को और जमाकर्ता साथियों को। इस समय का दौर थोड़ा सा अच्छा नहीं है भुगतान के प्रति, इसलिए आज आप लोगों के बीच में कुछ विशेष बात करना चाहूँगा। आप लोग गंभीरतापूर्वक मेरी बातों को थोड़ा सा समझिएगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा, लेकिन अभिकर्ता साथी, जमाकर्ता साथी इस बात को ज़रूर गौर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देश में भुगतान न होना और उसका पूरा का पूरा लोड, पूरा का पूरा दोष, पूरा का पूरा जो लाइबिलिटी हुए वो ऑल टोटल अभिकर्ता के ऊपर है। चाहे छोटा अभिकर्ता हो या बड़ा अभिकर्ता हो, किसी भी कंपनी का अभिकर्ता हो, उसी के ऊपर सारी की सारी लाइबिलिटी है। और दोषी केवल जमाकर्ता ही नहीं मानता। आप शासन प्रशासन में चले जाइए, पुलिस में चले जाइए, वो भी केवल एजेंट को ही टारगेट करता है। इसलिए आपको मेरी बात को बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसके पहले मैं चाहूँगा जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दें साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा। ये सब काम कर लिया करें साथियों। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ये बहुत बड़ा काम नहीं ना, इसमें आपका धन खर्च होता है, ना बहुत समय लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। आज साथियों मैं आपको बता दूँ, जो भुगतान का संघर्ष देश में तरह तरह से चल रहा है और ढेर सारे संगठन भारतवर्ष में भुगतान के प्रति संघर्ष कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे संगठन हैं जो केवल एक एक कंपनी के भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। सहारा हो या PACL हो और तमाम ऐसी कंपनियों के हैं जो अलग अलग संगठन बना करके सहारा के कुछ लोग सहारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, PACL के कुछ लोग PACL की लड़ रहे हैं, आदर्श के आदर्श की लड़ रहे हैं। इस तरह से भी तमाम संगठन हैं। और कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो संपूर्ण भुगतान की और भारतवर्ष के प्रत्येक निवेशक की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी कंपनी में जमा हो, किसी भी फर्म में जमा हो, किसी भी सोसाइटी में जमा हो, वो संपूर्ण भुगतान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन साथियों, दुख का विषय है, आज मैं आप सबसे ये बात शेयर करना चाहता हूँ। बहुत दुख का विषय ये है, चाहे जिस कंपनी का भुगतान हो, भुगतान न होने में तमाम अभिकर्ताओं ने मिलकर के संगठन तैयार किया और संगठन थोड़े दिन चलता है। इसके बाद आपस में किसी न किसी बात को लेकर के, ज़्यादातर दो ही बातें हैं, पद को लेकर के, चंदा को लेकर के। इन्हीं दो बातों में ज़्यादातर वो संगठन उलझ जाता है और फिर बिखर जाता है। बिखरने के बाद कुछ साथी उसी संगठन में रह जाते हैं, कुछ अपना अलग बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह के ढेर सारे संगठन हैं और यही कारण है कि दसियों साल हो गया भुगतान कोई भी संगठन नहीं करा पा रहा। आज ये मेरी बात बहुत बुरी लग सकती है। अपनी अपनी पद और प्रतिष्ठा में सभी लोग परेशान हो जाते हैं और जिस उद्देश्य से संगठन बनाते हैं और लोगों से, अभिकर्ताओं से, जमाकर्ताओं से जो आर्थिक सहयोग होता है, तन मन धन का जो सहयोग होता है, वो व्यर्थ चला जाता है और ये अपने अपने वर्चस्व में लग जाते हैं और भुगतान रूपी जंग को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस उद्देश्य से संगठन में निकले थे, किस उद्देश्य से संगठन को बनाया था? अभिकर्ता हैं, बहुत चालाक होते हैं। आप जो जो भाषा बोलते हैं, अभी तक ये सब ठगे गए, हम सब ठगे गए, आज फिर वही काम चल रहा है। कब तक ये क्रम चलता रहेगा? कब तक ये संगठन बनेंगे, बिगड़ेंगे? कब बुद्धि आएगी? कब आपका विवेक काम करेगा कि केवल आप लोग नेतागिरी करने के लिए, पदों के विभाजन के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसका कोपभाजन क्यों हमारे जमाकर्ताओं को आप लोग बना रहे हैं? और यही करते करते दसियों साल हो गया, वही क्रम लगातार आज भी चल रहा है।
मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, ये खेल खेलना बंद करें। आपके लेक्चर में, आपकी बातों में प्रभावित होकर के कुछ कार्यकर्ता आ जाते हैं, लेकिन जब इस तरह का गेम शुरू हो जाता है तो ना वो संगठन रह जाता है, ना वो संगठन रह जाता है, केवल आपकी पद प्रतिष्ठा रह जाती है। उसी को अपने अपने झोले में समेट करके कुछ दिन के बाद अपने घरों को निकल जाएंगे। और जिस उद्देश्य से भुगतान के प्रति जो जंग की शपथ ली थी, तमाम लुभावनी बातें की थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, वो सब एक किनारे रखा का रखा रह जाएगा। और हमारा देश का जो पीड़ित साथी है वो आपके इस खेल में धीरे धीरे करके वो टूट करके अविश्वास पैदा कर देगा, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करेगा। और आप चाहे जितने अच्छे लेक्चर दें, इस तरह के खेल में कोई बीच में नहीं पड़ेगा। उनको सब मालूम हो जाता है कि आप लोग केवल यही खेल खेलते हैं, हम किसी और को कहते हैं कि हमको ठगा गया है। मुझे तो लगता है ठगों के बाद भी ठगा जा रहा है। ये खेल कब तक चलेगा? मेरी बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन कटु सत्य है। और जो साथी इस बात का समर्थन करें, कमेंट करके मुझे बताएं। आने वाले समय में हम इस तरह के खेल को एक दरकिनार कर देंगे और जो ओरिजिनल चीज़ होगा, जहाँ से भुगतान संभव है जमाकर्ता का, हम केवल उस पर केंद्रित रह जाएंगे। बाकी खेल तमाशा सब एक किनारे करवा देंगे। अपनी अपनी प्रतिष्ठा लेकर के आप लोग सब बैठ जाना अपने अपने घर में। ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा सभी साथी बंद करें। अगर आप लोग ईमानदारी से भुगतान के प्रति चिंतित हैं तो ये सब खेल आपको बंद करना पड़ेगा, ये तमाशा बंद करना पड़ेगा। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम यहाँ चले जाएंगे, हम वहाँ चले जाएंगे, कुछ नहीं, ये सब ड्रामेबाजी है। और अगर आप मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति हैं, ईमानदारी से देश के पीड़ित साथियों का भुगतान चाहते हैं, तो ये सब ड्रामे को ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं उन साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जमाकर्ता अभिकर्ता साथियों से, इस तरह के गेमों में मत फंसें, इस तरह के लुभावने वादों में मत फंसें। आप स्वयं अच्छा बुरा समझने का प्रयास करें कि कहाँ कौन सा मंच हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा बुरा रहेगा। मैं किसी की पक्षपात की बात नहीं करता हूँ, मेरी बात भले ही बुरी लगे, किसी को भी बुरी लगे। मैं भी एक अभिकर्ता था, मैं भी एक पीड़ित हूँ, मुझे भी दर्द होता है कि हम लोग तमाम तरह की पीड़ाएं सहते हुए भुगतान के प्रति जंग करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अंततः इसी तरह का ड्रामा मिल जाता है, आदमी का मन खट्टा हो जाता है और ऐसे संगठनों से, ऐसे लोगों से बिल्कुल अविश्वास पैदा हो जाता है। इसलिए मैं उन अभिकर्ता जमाकर्ता साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, आपको स्वयं का अपना अपना विवेक लगाना है कि हमारा भुगतान कैसे संभव है। और वो है जो भारत सरकार का बनाया हुआ कानून बर्ड्स एक्ट 2019, बस उसी से कुछ आशा लगती है, उसी के प्रति सरकारों ने कुछ अपना रुझान भी शुरू कर दिया है, कुछ कार्यवाहियाँ भी शुरू कर दिया है। तो साथियों, किसी भी नेता के चक्कर में फंसने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी भी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, किसी संगठन का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सार्वजनिक बात करना चाहता हूँ। और ये पद प्रतिष्ठा, ये दुनिया का जो ड्रामेबाजी है, ये सब कतई आप लोग न देखिए। आप लोग अपना अपना भुगतान चिंतन करिए कैसे होगा। अगर किसी साथी को मुझसे बहुत विस्तार पूर्वक बात करने की आवश्यकता है तो मैं 15 तारीख से बात कर सकूँगा, क्योंकि मेरी माता जी का देहांत हो गया था। उनकी 13वीं का संस्कार जो होता है वो 14 अक्टूबर को है। मैं 15 तारीख शाम टाइम से बात करना शुरू कर दूंगा। मैं तमाम तरह के वीडियो देखा हूँ, तमाम उसमें केवल छीटा कशी के अलावा भुगतान की कोई बात नहीं हो रही है, केवल ड्रामेबाजी हो रही है। उन सब इस तरह के वीडियो भी मत देखिए, किसी का भी हो। मेरे में भी अगर आपको ड्रामा लगता हो तो मेरा भी वीडियो मत देखिए, हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ऐसे ड्रामेबाजों का कतई मत देखिए। तो मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 15 तारीख से पहल करूंगा, भुगतान की पहल करूंगा, कैसे भुगतान होगा उसकी पहल करूंगा। और आप सबको किसी भी ड्रामे में नहीं फंसना है, किसी भी संगठन में नहीं फंसना है। आप लोग अपना अपना स्वयं का विवेक लगाते हुए भुगतान के प्रति चिंतित हों। और जब तक भुगतान नहीं होगा, इस तरह के नेता तमाम ढेर सारे वादे करते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, चंदा का धंधा करते रहेंगे, बरगलाते रहेंगे, भुगतान नहीं होने देंगे। इसलिए आप सबको भी अपना अपना विवेक लगाना है कि कहाँ से हमारा भुगतान होगा, कौन सा कानून है,
किस तरह से होगा, स्वयं को आपको डिसीजन लेना है। नहीं तो इसी तरह ये सब हमको ड्रामेबाजी कराते रहेंगे, हमारा भुगतान नहीं हो पाएगा। हमारा जीवन वैसे भी नरक है, आने वाले समय में इन लोगों की वजह से और भी नरक हो जाएगा। हम पहले से भी बदतर दिक्कत उठाने के मजबूर हो जाएंगे। इसलिए मैं 15 तारीख से पूरी तरह से फुल टाइम हो जाऊंगा और जिन साथियों को मुझसे बात करना हो, मैं इस मोबाइल में वीडियो के माध्यम से आप तक अपना नंबर पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आप लोग बात करेंगे। मैं किसी के पक्षपात की बात नहीं करता, मैं केवल भुगतान की बात करता हूं। हमारा भुगतान जहां से होगा, कैसे होगा, उस पर चर्चा करनी है। भुगतान के प्रति अगर कोई वीडियो बनता है तो हम सुनेंगे, अगर भुगतान से हट करके कोई वीडियो आता है तो हम कतई नहीं सुनेंगे, ना उसके वीडियो को कभी फॉलो करेंगे। यही आप सबको करना है। बस इतनी सी बात मुझे करनी थी। मैं स्वयं इतना व्यस्त हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ मैसेज तमाम से देखे, वीडियो देखे, उनमें कतई मुझे नहीं लगा कि भुगतान के प्रति चिंतित हैं। ये अपने पद प्रतिष्ठा दुनिया भर की ढेर सारी बातों पर लगे रहते हैं, इसलिए मुझे ये थोड़ा सा वीडियो बनाना पड़ा है। माफ़ करिएगा अगर कोई गलती हो गई हो। जय हिंद, जय भारत।